ओम शांति। वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आज के सेशन के लिए तो मैं भी बहुत बेकरार थी। आई होप कि आप लोगों को भी उतनी ही क्यूरियोसिटी हो। है। आज का सेशन आई ओपनिंग सेशन है, फिजिकल हेल्थ के लिए स्पेशली। जो आजकल हम बहुत सारी छोटी बड़ी बीमारियां देख रहे हैं अपनी फैमिलीज में। सबकी फैमिलीज में है, कोई ना कोई है यानी। और मेरे ख्याल से हर एक घर का मिनिमम से मिनिमम 25% to 50% डॉक्टर्स के यहाँ जा रहे हैं। है या नहीं ये सच बात? किसी के यहाँ बड़ा, किसी के यहाँ बच्चा, हम लोग सब इस चीज से सफर कर ही रहे हैं। आज हम एक ऐसी चीज सीखने जा रहे हैं। अगर बच्चे सीखें तो उनका तो, जिसे कहते हैं ना, बहुत बहुत अच्छा टाइम रहेगा। है ना? तो हमारी क्लास में आज बच्चे भी जुड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है। और बाकी सब आज भी कैमरा ऑफ करके रहेंगे। आई ओपनिंग सेशन है तो कैमरा तो ऑफ से ऑन कर लो। करेंगे तो अच्छा लगेगा, है ना? मुझे भी लगेगा कि आप लोग कुछ देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो शेयर करिए भाई, हम लोग भी जल्दी से जल्दी चलते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जितना हो सके आपको कम से कम टाइम में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएं। ज्यादा हम बहुत साइंटिफिक नहीं जाएंगे, लेकिन जो टर्म्स हैं वो समझते हुए इजी से इजी होकर करेंगे, समझेंगे जरूर। तो आज जो हम समझेंगे वो अपने गट के बारे में समझेंगे। गट किससे बोलते हैं? अगर आप सिंपल शब्दों में कहें तो वो अपना पेट है। और जब हम पेट के बारे में किसी से भी बात करते हैं तो हमने आज तक पेट के बारे में यही सुना है कि पेट में या तो गैस होती है, एसिडिटी होती है, ब्लोटिंग होती है, या हमको लूज मोशन हो जाते हैं, या हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। बस यही पेट है ना? इसी को हम समझते हैं ना। और पेट में डाइजेशन का काम होता है, बस। इसके आगे पीछे हमें कुछ नहीं पता। उसके आगे पीछे ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, पूरी बॉडी को संभाल रहा है। और इसीलिए अपने गट को सेकंड ब्रेन बोलते हैं। जैसे एक ये ब्रेन है ना हमारा, यहाँ पर ये हमारा सेकंड ब्रेन है। और अब तो धीरे धीरे साइंटिस्ट बोल रहे हैं ये एक्चुअली फर्स्ट ब्रेन है। इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सारी बीमारियों की जड़ एक्चुअली हमारा गट है। छोटी से छोटी हेयर फॉल से लेकर कैंसर जैसी बीमारी, है ना, इसको आप बीमारी बोलो, सिम्टम बोलो, जो भी बोलो, उसका मेन जो रूट कॉज है हमारा गट है। आज इसको हम अच्छे से समझेंगे। और यहाँ पर जो भी आपको बताया जाएगा वो पूरी तरह साइंटिफिक है। साइंटिस्ट लोगों की रिसर्चेस जो बुक्स पे, उन्होंने जो बुक्स बनाई हैं, लिखा है बुक्स के अंदर जो चीजें, वो ही आपके सामने दिया जाएगा। तो होता क्या है, हम जो खाना खाते हैं, जो भी खा रहे हैं, यहाँ पर हम सबकी एक फूड पाइप होती है ना? फूड पाइप से वो पेट के अंदर जाते हैं। और पेट में हमारा HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। ये नॉर्मल है, सबके बनता है। ठीक है। ठीक है, ये कोई स्पेशल नहीं है कि आप अलग से ऊपर से कुछ इससे बनवा रहे हो। ये बनता है, जिसमें क्या होता है, जो भी हम खाते हैं, ये समझ लो मिक्सी चलती है ना जैसे, तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के थ्रू वो चर्न होना शुरू हो जाता है, पिसता है खाना, टक 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 टक। ये समझ लो, बच्चे समझ रहे हो? जैसे मिक्सी में खाना चर्न होता है, ऐसे हमारे पेटू के अंदर चर्न होता है। जब वो पूरी तरह से छोटे 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 पीसेस में चर्न हो गया, उसका एक लिक्विड जैसा बन गया समझ लो, तो वो फिर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। क्लियर? स्मॉल इंटेस्टाइन में जब जाता है तो वहां पर भी जो अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे, वो स्मॉल इंटेस्टाइन ब्लड में भेज देती है। क्लियर? ब्लड में बढ़िया चीजें चली गई। उसके बाद भी अगर कुछ फाइबर्स अनडाइजेस्टेड रहते हैं, वो हमारी फिर बड़ी वाली जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर जाते हैं। ये बच्चों ने भी पढ़ा होगा ऑफ कोर्स, साइंस की बुक्स में। एक स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, एक लार्ज इंटेस्टाइन होती है। ठीक है, जिनको हम आते बोलते हैं, है ना? ये सब समझ गए होंगे अब। फिर जो बड़ी आंत में जब ये सारा कौन सा खाना जा रहा है, अनडाइजेस्टेड, ठीक है, वो वाला गया, वहां पर फिर से वो वाला प्रोसेस होता है चर्निंग का।
ठीक है, वहां पर ऐसे सेंसेस बने हुए हैं, फिर से चर्न करते हैं, और वहां पर बहुत कमाल की चीजें होती है। जितने भी विटामिन हमें चाहिए होते हैं ना हमारे, जो अपने आप उससे ही बनते हैं, इवन B12 भी, वो भी हमारी ब्लड के अंदर जाता है। हमारे अच्छे अच्छे सेरोटोनिन है, ये सारी चीजें उसमें जाती हैं। इवन वहां पर एक जो इन्फ्लेमेशन हम सबकी कईयों की बॉडी में रहता है, और एक एज के बाद आप देखना होता है, जिसको बोलते हैं इंटरनल स्वेलिंग होती है, जिसकी वजह से पेन रहता है बॉडी में। कईयों का सवाल भी था कि दीदी बॉडी पेन क्यों रहता है, तो वो उसकी वजह से है। तो वहां पर वो चीजें भी बनती हैं जिससे ये इन्फ्लेमेशन अपने आप कम हो। कितनी अच्छी बात है, अपने आप कम हो, आपको कोई अलग से पिल्स लेने की जरूरत नहीं है। अगर ये सिस्टम सारा सही चल रहा है तो ये अपने आप सब कुछ बन रहा है। वहां पर हमारे बढ़िया बढ़िया न्यूरो भी बनते हैं बड़ी आंत के अंदर। अगर ये प्रोसेस सही चल रहा है, वो न्यूरो इतने इंपॉर्टेंट है, जो हमारे माइंड को सारा का सारा सही मैसेज देते हैं। ठीक है, हमारे सेल्स के, हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, जिसको अभी आगे भी समझेंगे। तो सब कुछ परफेक्ट होता है। ओके। और यहीं पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर हमारे सारे के सारे 1.5 किलो जितने अराउंड गुड बैक्टीरियाज होते हैं। हमारी बड़ी आंत में गुड बैक्टीरिया 1.5 किलो होते हैं। क्लियर। तो जब हम कुछ खाना खाते हैं और ये सिग्नल नीचे पेट को जाता है, उसको गट सेंसेशन बोलते हैं। जब हमारा पेट को बताया जाता है कि मेरे पास इतना फूड पहुंच चुका है, मेरे पास यानी इतना कार्बोहाइड्रेट, इतना प्रोटीन, इतना कैल्शियम आ चुका है, तो मुझे कितना HCl बनाना है, तो हमारा माइंड हमारे गट को जो बताता है उसको गट सेंसेशन बोलते हैं। क्लियर। इतनी छोटी चीज तो आई थिंक सबको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट स्लाइड। अब यहां पर जो मैं HCl की बात कर रही हूं, ये जो HCl है ना, ये ही सबसे इंपॉर्टेंट है। आज जो प्रॉब्लम है, HCl कम बन रहा है या ज्यादा बन रहा है। ठीक है, और ये कहाँ बन रहा है, जैसे ही हमने खाना खाया हमारे पेट के अंदर HCl बनना शुरू हो जाता है। हाई बन रहा है तो डॉक्टर्स हम लोगों को ज्यादातर दवाइयां दे देते हैं, पेन 40 ये सब खाते होंगे, सुबह सुबह नोटिस करा होगा, डॉक्टर कहते हैं खाली पेट एंटोसिड इस टाइप की दवाइयां दे दी जाती है, वो पिल्स। क्योंकि वो कुछ ऐसी मेडिसिन भी देते हैं जिससे HCl ज्यादा बनता है, और उनका ऑलरेडी बन रहा है तो एसिडिटी होती है, तो उनको HCl दे दिया। HCl ज्यादा बन रहा है तो उसकी मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है, तो आपने चलो जी उसको सप्रेस करके कर लिया, हालांकि वो भी गलत है। सही बनना चाहिए, चलो जी उसका कर भी लिया कुछ छोटा मोटा इलाज। लेकिन अगर HCl कम बन रहा है, यानी कि डाइजेशन कम होगा ना, आप समझ गए। HCl कम बन रहा है तो वो जो मिक्सी में अच्छे से पिसना चाहिए खाना, वो पिसेगा ही नहीं, तो फूड कैसा रहेगा, अनडाइजेस्टेड रहेगा। अब अनडाइजेस्टेड रहेगा तो जो जूस बनना चाहिए, जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को मिलने चाहिए, वो मिलेंगे। अब कितना भी बढ़िया खाना खाओ, अगर बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होगा तो क्या फायदा होगा, वो उस खाने का बेकार होगा ना। और ये HCl जो जब ये बनता है, इसको गट रिएक्शन बोलते हैं। जितना ये प्रोड्यूस करते हैं इसको गट रिएक्शन बोलते हैं। और लो होता है तो ये दिक्कत है, जिसको आगे समझेंगे। इच ये जो HCl होता है ना, अराउंड हमारा 3 pH बनता है। एंड ये उतना ही स्ट्रांग है, इतना उतना स्ट्रांग एसिड है जितना हमारी कार की जो बैटरी होती है ना, उसका भी pH लेवल होता है। सोचो इतना जबरदस्त। अगर ये एसिड मुंह में आ जाए ना, तो सारे दांत खराब हो सकते हैं। इसीलिए जब हमको वॉमिट आती है, आप नोटिस करना, तो हमारे बॉडी अपने आप स्लाइवा प्रोड्यूस करने लगती है। पहले मुंह के अंदर अजीब सा स्लाइवा आता है ना, जी सा घबराता है, एकदम वॉमिट नहीं आता, फिर वो एसिड बाहर निकलता है। तो वॉमिट आती है, दैट्स वेरी गुड। वो इतना गंदा एसिड है जो पेट को कितना खराब कर देगा। और अक्सर आपने देखा होगा, जब वॉमिटिंग हो जाती है, यू फील सो रिलैक्स, क्योंकि वो गंदा था, बहुत गंदा था, वो निकल गया। ठीक है। अब अगर लो एसिड बन रहा है तो क्या होता है, आगे समझते हैं इसको। हमारे को ये थोड़े थोड़े सिम्टम स्टार्ट होते हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दीज आर नॉट बीमारियां। हम लोग जो डिजीजेस सोचते हैं ना, डिजीज नहीं है, दीज आर सिम्टम्स। कि लो HCl बना, हाई में तो हमने पिल्स ले ली,
लेकिन लो में आपको कहाँ दिखेगा, हेयर फॉल स्टार्ट होगा। अब किस किस को है सोचो। हेयर फॉल है, हम लगा रहे हैं बढ़िया बढ़िया तेल, बढ़िया बढ़िया, क्या क्या नहीं लगाते, मैंने भी किया हुआ है बहुत। प्रॉब्लम पेट के अंदर है, बाल को ठीक करने में लगे हुए हैं। तो 5-10% आराम आ जाएगा कि शैम्पू बदल लिया, आपने कोई मास्क लगा लिया, आपने कुछ जो भी डॉक्टर देते हैं वो सब ले ली, इवन कई लोग तो पिल्स भी खा लेते हैं। पर ये एक सिम्टम है। इसी तरह से रेक्टल ईचिंग होती है, तो एम्बैरस भी फील होता है। ठीक है। आपका फैट जो होगा ना, स्पेशली बेली फैट, ज्यादा दिखने लगेगा, और जल्दी से मोटापा जाएगा नहीं, है ना, यहाँ दिक्कत आती है। जब भी खाना खाएंगे गैस इनडाइजेशन फील होता है, कईयों को ना बहुत ऐसे ना बर्ब से आते करते रहते हैं, पेट पे हाथ फेरते रहते हैं, खाना जब भी खा रहे हैं जी सा मिचलाता है। कई लोग बोलते हैं खाना खाते हैं ऐसा लगता है यहीं पे रखा है। कोई पूछे शाम को आप खाना खाएंगे, अरे सुबह का खाना ही मेरा यहाँ पे रखा है छाती पे, इसका मतलब डाइजेस्ट नहीं हुआ है ना। इसी तरीके से फिर जितनी भी ऑटो इम्यून डिजीजेज आना स्टार्ट होती हैं, वो हमारी ये छोटा सा, क्योंकि लो एचसीएल बन रहा है इस वजह से स्टार्ट हो जाता है। ऐसे लोगों को डायरिया भी होता है, थोड़ा सा खाया, जरा सा एक समोसा खाया, हमारे को तो लूज मोशन हो गए। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, उनको एक तरफ ये रहता है, दूसरी तरफ उनका पेट खराब, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, थोड़ा थोड़ा साफ हो रहा है लेकिन कॉन्स्टिपेशन रहती है, उसके लिए कभी वो चूरन, कभी ये चटनी, कभी ये कभी वो करते हैं। अब जरा एक बार ये बंद करो और मुझे बताओ किस किस को ये इनमें से एक भी दिक्कत है। जरा हैंड रेस करो। कईयों को एक भी दिक्कत नहीं है, सबके घनी खेती है ना दिक्कतें। अब आगे सुनना, डरना नहीं है, आगे और भयानक बीमारियां हैं, सिम्टम्स हैं, लेकिन आज हम सिर्फ समझेंगे, इनके सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे, घर बैठे अपनी किचन से मिलेंगे। आज नहीं तो कल की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि लेसन बड़ा है, चाहे 2 दिन में समझाएंगे पर अच्छे से। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। अब जब तक लो एचसीएल था वहां तो ये शुरुआत हुई, जब ये लो एचसीएल लगातार बनता रहता है, तब जो बड़ी दिक्कत आती है वो आती है, हमको सीफो बनना शुरू हो जाता है। सीफो क्या होता है बच्चों, बड़े ध्यान से सुनना। अभी आपको बताया, हमने खाना खाया, फूड पाइप से गया, पेट के अंदर एचसीएल से चर्न हुआ, उसके बाद वो जो खाना जो भी डाइजेस्टेड था जैसा भी था उसको हमने अंदर अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर खाना जो पूरा का पूरा अनडाइजेस्टेड आ गया है, स्पेशली इसमें मैं प्रोटीन बोल रही हूँ, तो अगर वो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हुआ है तो वो सड़ने लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो सड़ने लगता है। और ऊपर से हम लोगों को ऑफ कोर्स ग्रोइंग एज है, किसी को कुछ है, ये है वो है, तो सब बोलेंगे प्रोटीन लो, डेयरी प्रोडक्ट्स लो, विदेश से बड़ा वाला डब्बा मंगवाया है क्योंकि हम जिम जाते हैं तो हम ये वाला प्रोटीन खाएं, वो वाला प्रोटीन खाएं, प्रोटीन पे प्रोटीन खाना है खाना है खाना है, ये चने खाएं, ये खाएं, वो खाएं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये तो चेक करो कि एचसीएल ठीक बन रहा है या नहीं बन रहा है। प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मसल्स बनाते हैं, नो डाउट, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन उस टाइम अगर एचसीएल आपका कम बन रहा है, इनमें से कोई भी सिम्टम है, दैट मीन एचसीएल कम बन रहा है, और अगर आप अपनी बॉडी को फिर भी प्रोटीन पे प्रोटीन दिए जा रहे हो, तो क्या होता है, हमें सीफो हो जाता है। जैसे कि बाहर देखा है, 2 दिन आपने टिफिन अपना कभी बैग में रखा छोड़ दो तो फंगस नहीं लग जाती है रोटी में। हम सब ने देखा होगा किचन में कितनी सारी चीजों में फंगस लग जाती है। सोचो ये फंगस हमारे पेट में लग जाती है, कितनी कितनी बड़ी चीज है। और उस टाइम एक ये एक्चुअली बीमारी है, बाल झड़ना और वो सब बाल बीमारी नहीं थी, बीमारी ये है जिसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइनल, एक्चुअली है फंगल ओवरग्रोथ। ठीक है। स्मॉल, इसको शॉर्ट फॉर्म है SIFO। इसको लिखो, ये कोई डॉक्टर नहीं बताता कि आपको सीफो हो गया है। अब जब सीफो होता है तो हमारा जो पेटू है वो कह रहा होता है प्लीज प्रोटीन बंद करो, स्टॉप ईटिंग प्रोटीन। क्यों? क्योंकि मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूं। जब मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूं तो वो खाना अंदर जाके सड़ रहा है, परेशान कर रहा है, प्लीज रोक दो।
हम रोकते ही नहीं। तो फिर क्या होता है, जरा देखो नेक्स्ट स्लाइड में। हमको ये और प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, ये और सिम्टम्स दिखने लगते हैं। कौन कौन से दिखते हैं? हमेशा पेट में कभी यहाँ दर्द, कभी पेट ब्लोटिंग स्टार्ट हो जाती है। देखिए कभी पेट खाना खाते हैं पेट फूला फूला सा रहता है, बहुत ही अनकंफर्टेबल लगता है उस टाइम। ऐसा लगता है कहाँ से बस गैस बन रही है, अच्छा फील नहीं होता है। बहुत ही डिप्रेशन जैसा फील होता है, बहुत ही लेथार्जिक सा, थके थके से रहते हैं। कई बोलते हैं खाना तो बहुत अच्छा खाया पर भाई वो हजम नहीं हुआ ना, तो आप थके थके रहते हो, क्योंकि बॉडी तो बेचारी डाइजेशन के काम में ही थक जाती है। ठीक है। मूड स्विंग्स बहुत होते रहते हैं, चिड़चिड़े से रहते हैं, परेशान से रहते हैं। ब्रेन फॉगिंग, किचन में जाते हैं तो सोचते हैं पता नहीं क्या करने आए थे। फ्रिज खोल के खड़े हुए सोच रहे हैं पता नहीं क्या लेने आए थे। अलमीरा खोलने गए पता नहीं यहाँ क्या। ये छोटी छोटी चीजें। और अब तो ये ब्रेन फॉगिंग बच्चों को भी हो रही है, क्योंकि सीफो उनको भी हो रहा है। अब सोचो हम इतनी सी बात नहीं याद रख पाते, वो बड़े बड़े चैप्टर्स कैसे याद रखेंगे? है ना। फिर अपने आप ही कहाँ से वो मार्क्स लाएंगे? क्योंकि सीफो हुआ पड़ा है तो उनको ब्रेन फॉगिंग होगी, यानी कि भूलेंगे। छोटी छोटी बात भूलते हैं, इसलिए सिली मिस्टेक्स भी बहुत होती हैं। स्टमक पेन तो रहेगा, बॉडी पेन भी रहेगा, क्योंकि उनकी इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है। कितने 5 10 10 घंटे सोकर भी ना लेजी लेजी सा फील करते हैं, थका थका, और सो जाएं और सो जाएं। ठीक है। फटीक वही थका थका सा रहेगा। कॉन्स्टिपेशन बनी रहेगी, कभी ज्यादा कभी कम, ये दिक्कत रहेगी। स्ट्रेस जैसा लगेगा। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब ध्यान से समझना। अंदर जब फंगस है ना पेट के अंदर, तो वो बाहर भी लाती है। कभी आपको यहाँ पर फंगस हो जाएगी, आप डॉक्टर के पास जाओगे, स्किन स्पेशलिस्ट आपको 4 क्रीम देगा और दवाई खाने को देगा। कुछ दिन बाद आप देखोगे यहाँ ठीक है, जब तक आपने दवाई लगाई, अब यहाँ से यहाँ हो गया, कभी यहाँ हो गया, कहीं वर्जाइना में हो गया, कभी कहीं कहीं भी हो सकता है। आप वहां की दवाइयां खाते लगाते रहोगे। आ रही है समझ? प्रॉब्लम क्या है, रूट कॉज? अरे पेट से ही फंगस हट जाएगी तो कहाँ पे स्किन पर आएगी? है ना। हमको सीफो पे काम करना है, हमें इन पे काम नहीं करना। जो पहले से जुड़े हैं, याद है ABCD सिखाया था? ए था जो पुरानी बातों, इवेंट 1 पे हम कुछ नहीं कर सकते, वो हो चुका। इसी तरह जो रिस्पॉन्सेज ये सारे क्या हैं, वो रिजल्ट जो आए हैं, इन रिजल्ट पे काम नहीं करना, हमें बी और सी पे काम करना है, रूट कॉज पे काम करना है। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड। अब ये सिम्टम्स हमने देखे। अब ऐसे में क्या होता है, हमारी बॉडी भी बहुत इंटेलिजेंट होती है। वो इंटेलिजेंट बॉडी क्या करती है, हमारे पेट में ना कुछ सेंसर्स होते हैं, हमारा माइंड भी है। ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पर माइंड उसको बोलता है कि इंटेस्टाइन को, कि इस इंसान को बोलो कि तुम बीमार हो, कुछ कर दो, ताकि इसको पता लगे बीमार हो। तो वो क्या करती है, डायरिया कर देती है। आपने कुछ खाया भाई, हजम नहीं हो रहा, तो इस किसी तरह तो पेट से बाहर निकाले, तो डायरिया कर देती है। या एक्ने कर देगी, तो हम क्या करेंगे? हम अंदर जाने की कोशिश नहीं करते। हम डॉक्टर को कहते हैं डॉक्टर लूज मोशंस हो गए, हमको दवाइयां दे दो। हम दवाई खा लेते हैं। एक्ने हो गया, यहाँ पे क्रीम लगा ली, यहाँ पे लगा ली, प्रॉब्लम अंदर है, यहाँ पे करते रहो। समझ आ रही है हम क्या रोक रहे हैं? हम रोकथाम ही गलत कर रहे हैं, हमारा तरीका ही गलत है। और डॉक्टर्स भी नहीं बता रहे हैं। प्रॉब्लम तो अंदर है। वो बेचारी बॉडी बार बार कोई ना कोई सिम्टम लेकर आती है कि अंदर मैं हैप्पी नहीं हूं, अंदर तकलीफ हो रही है। पर हम समझते नहीं। अब आज से समझेंगे। ये सारे क्या है, हमारी बॉडी संकेत देती है हमको कि भाई यहाँ गड़बड़ हो रही है, प्लीज थोड़ा सा मेरी तरफ ध्यान दो। तो यहाँ लगा लो बेशक क्रीम, यहाँ कुछ लगा लो, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने अंदर झांको कहाँ दिक्कत आ रही है। नेक्स्ट। अब यहाँ पर हम बता रहे हैं, जो मैंने बताया था कि हमारा, ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। ठीक है। अब जो हमारी बड़ी वाली इंटेस्टाइन है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, उसके अंदर मैंने अभी बताया था हमारे 1.5 किलो के करीब कुछ होता है। वो क्या होता है, वो हमारे गट बैक्टीरिया होते हैं, जिनको माइक्रोबायोम बोलते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ अब आपको। यही पूरी, जिसे कहो हमको हील करने का रूट कॉज है।
यही अगर आपने इसको समझ लिया और इसको हील करना जान लिया, तो आप किसी भी बीमारी से लड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टाइमली हो जाए तो बहुत ही अच्छा। अब बहुत ही सीवियर हो जाए तब तो फिर डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता है। लेकिन अगर पहले ही बचा लोगे तो बहुत अच्छा, और सिर्फ अपने नहीं अपनी पूरी फैमिली को बचा सकते हो। तो ये गट बैक्टीरिया हमारे को भगवान जी से जब हम जन्मते हैं तो 100 ट्रिलियंस के करीब मिलते हैं। ठीक है। और ये करीब 1.5 किलो के होते हैं। और जब हम बच्चे होते हैं, और स्पेशली अगर नॉर्मल डिलीवरी से हैं, तब तो हमको ये सब मिलता है। और मदर मिल्क से हमारी और ज्यादा ये गट बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। ये इनकी जो स्पीशीज है अभी तो 10,000, अभी आगे आगे तो रिसर्चेस बोल रहे हैं और ज्यादा होनी चाहिए। गट बैक्टीरिया की स्पीशीज ही अराउंड 10,000 या उससे ज्यादा हैं। लेकिन आज स्ट्रेस में रहने के कारण, ठीक लाइफस्टाइल ना होने के कारण, गलत खान पान के कारण घटकर सिर्फ 1,600 रह गई हैं। ठीक है। ये सिर्फ फूड हैबिट, जंक ज्यादा खा रहे हैं ना, वो आप देख लेना। तभी हम जो बोलते हैं ना, हमारे जो बड़े लोग थे ना, देखो वो पता नहीं क्या बढ़िया चीज खाते थे, आज तक क्या चल रहे हैं। हम तो 40 में हमारी तो बैंड बज गई। वो इनके गट बैक्टीरिया इतने पावरफुल हैं, इसलिए वो आज भी चल रहे हैं। हमारे गट बैक्टीरिया की हालत ही खराब है, क्योंकि अगर सी सेक्शन से बच्चा हुआ तो उसके पास इतने ट्रिलियन सेल्स, वो इतने गट बैक्टीरिया उस बच्चे को मिल ही नहीं पाते। प्रॉब्लम ये है। और आजकल आपको पता ही है बच्चे हो कैसे रहे हैं। ठीक है। तो इनको बढ़ाने की कोशिश करनी है। बेचारों की पॉपुलेशन कम हो रही है, आपके गट बैक्टीरिया बढ़ते जाएंगे अपने आप आपके अंदर, क्योंकि आप जानोगे आज कि वो करते क्या क्या है, तो आपको खुद समझ आएगा। नेक्स्ट स्लाइड। अब पहली प्रॉब्लम थी सीफो, नहीं पहले हमारी एचसीएल थी, ठीक है, वो कम है तो लो एचसीएल का बनना। सेकंड प्रॉब्लम हमारी हुई सीफो। अब जो थर्ड प्रॉब्लम है भाई वो बहुत डेंजरस है, वो है सीबो की। उसको जानेंगे वो कैसे होता है। कि हमारी हमारे गट के अंदर, मतलब इंटेस्टाइन के अंदर जो बड़ी आंत होती है, वहां पर गुड बैक्टीरिया तो हैं ही, कुछ बैड बैक्टीरियाज भी होते हैं, और ये नॉर्मल है, सबके पास होते हैं। ठीक है। बैड बैक्टीरिया और गुड बैक्टीरिया की बड़ी बढ़िया फाइट चलती है। ठीक है, एकदम वर्ल्ड वॉर जैसे चलता है ना, बिल्कुल वैसे ही। और इतनी तेज की ये फाइट होती है कि इसमें अगर गुड बैक्टीरिया जीत गए, अगर उनकी पॉपुलेशन अच्छी है और उनको बढ़िया खाने पीने को दिया है, तो वो सेना जीतेगी, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बैड बैक्टीरिया जीत गए तो बहुत दिक्कत है। समझ आ रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। यानी कि हम बैड बैक्टीरिया को फीड कर रहे हैं, और सुबह शाम सच में हम बैड बैक्टीरिया को ही खाना खिलाते रहते हैं। तो आज ये भी जानेंगे कि क्या क्या नहीं खाना, क्या करना है। अब देखो आगे क्या होता है। अगर बैड बैक्टीरिया और गुड बैक्टीरिया, बच्चों इसको बहुत ध्यान से समझना आप लोग भी। अगर मान लो 20 to 30% हमारे पेट के अंदर उस लड़ाई के बाद बैड बैक्टीरिया बचे, और 70 to 80% गुड बैक्टीरिया, तो हम सिम्बायोसिस में होते हैं, यानी हम जीत गए। हमारी बॉडी ने कर लेगी इसको, इतना जीत कर आगे बढ़ लेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर कोई बीमारी आई है हील कर लेगी। लेकिन अगर ये बैड बैक्टीरिया 70% या उससे ज्यादा हो गए, और गुड बैक्टीरिया बेचारे 20-30% रह गए इस लड़ाई के अंदर, तो डिसबायोसिस में चले जाते हैं। और ये बहुत ही खतरनाक चीज है। ये बहुत ही खतरनाक चीज है जिसको सीबो बोलते हैं, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। वो फंगल ओवरग्रोथ थी, ये बैक्टीरियल ओवरग्रोथ है, वो भी बैड बैक्टीरिया की। ये बैड बैक्टीरिया बहुत ही डेंजरस है, बहुत खराब है, बहुत हार्म करते हैं। ये भी हम जानेंगे। अब हमने अब ये करते कैसे, अब इसको भी समझो। बैक्टीरिया समझ लो इतने छोटे होते हैं कि ये जो पेन की टिप है ना, इस एक टिप में कई मिलियंस। सोचो इतने इतने छोटे कि दिखने वाले तो खैर है ही नहीं। अब ये अंदर करते क्या है, ये बैड बैक्टीरिया अराउंड हमारे जितने भी है, इनको रहना था गुड और बैड बैक्टीरिया को हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ये ना उल्टा चलना शुरू कर देते हैं बैड बैक्टीरिया। लड़ाई करी,
गुड बैक्टीरिया को हरा दिया, अब इनको कोई रोकने वाला नहीं, इनको कोई मारने वाला नहीं। और ये उल्टा चलना शुरू करके हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और इतना आगे बढ़ते हैं, इतना इतना सूक्ष्म, मतलब कई साल लग जाते हैं इनको चलते 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 चलते, धीरे धीरे एक 3 मंजिला घर जितना होता है, इतनी कम से कम ये ट्रैवलिंग करके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पड़े जाते हैं। और इन स्मॉल इंटेस्टाइन में इनकी कोई जगह नहीं है, इनको बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी गट लाइनिंग जो है ना, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। और वहां पर जाकर ये क्या करेंगे, अब गड़बड़, हमारी गट लाइनिंग को खा जाते हैं। वहां से जाने चाहिए थे न्यूट्रिएंट्स अंदर हमारे ब्लड के अंदर, अब वहां पर जाकर ये जब मरते हैं तो इनका बाय प्रोडक्ट बनता है एलपीएस, जो कि एक पॉइजन है। वो साथ में हमारे ब्लड के अंदर जाने लगता है। ये बहुत बहुत सीरियस कंडीशन है, सीरियस कंडीशन, इसमें हमें ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ये डेंजर है एक्चुअली, हम उस फिर डेंजर जोन में आ जाते हैं कि हमको अब बचना है। डेंजर जोन ये नहीं कि हमको कोई मरने वाले ही नहीं, मतलब कि अब भैया अलार्मिंग सिचुएशन है, कुछ करना पड़ेगा, कुछ ध्यान देना पड़ेगा। कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान, मतलब पाकिस्तान की सेना ने हिंदुस्तान पर अटैक कर दिया है, और काफी सारी जगहों पर अपना एरिया बना लिया, तो है ना डर थोड़ा सा। तो ये एलपीएस, हम इनकी डेड बॉडीज बैक्टीरिया रिलीज करती है, एलपीएस पॉइजन इन ब्लड, और ये बहुत ज्यादा मुश्किल करती है। आगे चलो, इसके भी आगे, क्योंकि ये अभी हम कल करेंगे वाला। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। यहां पर मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देती हूँ। माइंड और गट, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक वेगस नर्व होती है, क्योंकि हम तीनों को लेकर चलेंगे। माइंड का 20%, सारी जो होती है ना, क्योंकि 86 बिलियन सेल्स है, सारा का सारा, और ये वेगस ना पूरी बॉडी में फैली है, पूरी बॉडी की में फैली है, तो ये सारा का सारा गट को बताती है। ठीक है, बॉडी की मतलब सब कुछ, कि माइंड बताता है वेगस नर्व के थ्रू गट को कि तुम्हें इतना एचसीएल रिलीज करना है, ये करना है, वो वेगस नर्व पोस्टमैन का काम कर रही है। और गट या बॉडी की जितनी भी सिचुएशंस हैं, कि मेरी किडनी इतना ही काम कर रही है, मेरे लिवर में ये प्रॉब्लम हो रही है, आ रही समझ, बॉडी में यहाँ दर्द हो रहा है, गट के ये प्रॉब्लम आ रही है, वो सारा का सारा हमारी वेगस नर्व, देखो एक साइड से जा रही है, दूसरी साइड से आ रही है, वो माइंड को बताती है। अराउंड 80% सारा का सारा काम बॉडी का माइंड तक हमारी वेगस नर्व पहुंचाती है। बॉडी में 60 ट्रिलियन सेल्स है, और माइंड में 86 बिलियन सेल्स है। ठीक है, तो ज्यादा बड़ा कौन सा पार्ट हुआ, बॉडी का हुआ ना, इसलिए 80% काम वो सारा का सारा बता रही है वहां पर। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है आज हम सबकी, या हम बहुत अच्छा हेल्दी खाना खा रहे हैं, पर प्रॉब्लम है माइंड स्ट्रेस में है, माइंड फ्यूचर की एंजाइटी में है, बहुत परेशान है। तो वो वेगस नर्व को राइट बता नहीं पाता कि कितना एचसीएल बनाना है, क्या क्या करना है, वो सही राय नहीं दे पाता। तो दिक्कत होगी ना, एचसीएल इसलिए ठीक से नहीं बनता। या हमारा वेगस नर्व ही प्रॉब्लम में है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रेस तनाव से ना वेगस नर्व भी बेचारी बीमार पड़ी है। एक्सरसाइज करते नहीं, ब्रीदिंग करते नहीं, कुछ ऐसी चीज करते नहीं, बेचारी। अब पोस्टमैन बीमार पड़ा है, वो भी ठीक से फिर वो सही इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता। और कईयों का गट ही खराब पड़ा हुआ है, सिम्बायोसिस की जगह डिसबायोसिस में पड़े हैं। गट के जो सेंसर्स हैं वो बेचारे पैरालाइज हुए पड़े हैं। समझ गए, बटन का, ट्यूबलाइट का बटन ही खराब है, ट्यूबलाइट जले कैसे, सेम ऐसी प्रॉब्लम हुई पड़ी है। तो फिर गट खराब या माइंड खराब या वेगस नर्व खराब, दिक्कत किसको होगी, उसका भुगतान हमारे गट को करना पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ हमारा गट करता है, और फिर ऐसी ऐसी बीमारियां लेकर आता है। माइंड को हम एनएलपी टेक्निक से ठीक कर सकते हैं, मेडिटेशन से ठीक कर सकते हैं। वेगस नर्व का मैं पूरा एक चैप्टर लूंगी, उस 30 टाइप्स के तरीके बताऊंगी, उससे हम ठीक कर सकते हैं। और गट को तो आज और कल की क्लास में आपको बहुत सारी सोल्यूशन मिल जाएंगे जिससे हम ठीक कर सकते हैं। और जिसका ये तीनों ठीक, उसको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, उसे किसी दवाई की जरूरत नहीं है, क्योंकि बॉडी अपने आप को हील करना जानती है। आप सिर्फ इन तीनों को संभाल लो। ठीक है, नेक्स्ट। जो मैंने बता दिया, हम कितना भी अच्छा खाएं,
और स्ट्रेस में खा रहे हैं, बच्चों को डांट डांट के खिला रहे हैं, भाई मत खिलाओ, पॉइजन खाने से अच्छा। जब भी आप स्ट्रेस में, कई बार होता है हम ऑफिस से यार बहुत स्ट्रेस है, बच्चे पे भी गुस्सा कर रहा हो, लाओ खाना दो, भाई मत खाओ, क्योंकि आप पॉइजन खा रहे हो। वो खाना कितना भी हेल्दी हो, वो डाइजेस्ट नहीं होगा, वो सड़ेगा अंदर, क्योंकि सही HCl नहीं बन पाएगा। इसलिए आपने देखा होगा जब पुराने जमाने में खाना क्या करते थे, परमात्मा को ऐसे भोग लगा के, कुछ प्रेयर करके, कोई मंत्र करके, फिर बड़ी शांत मन से खाते थे। लोग कई किचन में खाते थे, है ना, कितनी शांति, भोजन कितनी इंपॉर्टेंट चीज थी। और आज खाना खाते हम चलते फिरते टीवी मोबाइल और बातें, स्ट्रेस की बातें, फोन पे डांट रहे हैं और पता नहीं क्या करते करते ऐसे ही खा रहे हैं, हमें पता ही नहीं होता क्या खा रहे हैं। कई बार पूछते कैसा खाना था, हाँ ठीक था, ना मसाले का पता ना कुछ पता, सारा स्ट्रेस में ही निकल गया खाना। ध्यान रखना है खाना किस विधि से, क्योंकि जैसा खाएंगे भाई सारा HCl वैसे ही बनेगा, C4 सीबो से बचे रहेंगे। वरना आप कितना, क्योंकि अंदर जो फंक्शन चल रहा है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसमें हमारे माइंड का। नेक्स्ट। अब एक और दिक्कत, हमारा माइंड बेचारा बीमार, ऑर्डर क्या करता है, जब पूरा गट, हमारी बॉडी बता रही है माइंड को, माइंड यानी कि इंडियन आर्मी को बता रही है, इंडियन गवर्नमेंट को बता रही है, गवर्नमेंट समझ लो हमारी गवर्नमेंट है, हमारी सरकार है ये, कि भाई पाकिस्तान ने हमला कर दिया और बहुत बुरा हाल है, अब क्या करें, तो क्या कहेगा, अब तो मेरा नंबर है, गिव अप कर देते हैं, सरेंडर। तो वो इम्यूनिटी को बोलता है सरेंडर हो जाओ। अब सोचो इम्यूनिटी कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चों को भी पता है, बच्चे बच्चे को पता है, कोरोना से हम सबको। इम्यूनिटी को बोलते हैं सरेंडर हो जाओ। अब देखो इम्यूनिटी पे जब अत्याचार होता है तो क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड। जब इम्यूनिटी सरेंडर करती है, गिव अप करती है, तो पहला जो सिम्टम आता है, क्योंकि दूसरी टीम हमारे अंदर आ चुकी है, बैड बैक्टीरिया आ चुके हैं, तो वायरल एक छोटे से रूप में आता है। और अगर इस पर भी ज्यादा बहुत बड़े लेवल पे आए तो कैंसर जैसी डिजीज का एक कारण बनता है। कभी सोचा था पेट कैंसर का कारण बनेगा? सोच कर देखो। नेक्स्ट, इम्यूनिटी ऐसे टाइम में जब इतना अंदर चल रहा है कंफ्यूज्ड हो जाती है। जब कंफ्यूज हो जाती है तो वो बेचारी क्या करती है, अपनी ही टीम पर अटैक करती है। उसको पता ही नहीं चलता पाकिस्तानी की टीम है कि इंडियन टीम है, अपनी टीम पर ही माराधाड़ी चल रही है। और ऐसे में जब अपने ही ऑर्गन्स पे अटैक करती है तो हमें ऑटो इम्यून डिजीजेस स्टार्ट होती है। इसमें से भी चेक करना, एक्चुअली ऑटो इम्यून डिजीजेस नहीं है, दीज आर सिम्टम्स, दीज आर सिम्टम्स ऑफ सीबो एंड सीफो। और हमें लगता है बीमारी, जैसे कि कोलाइटिस, कई लोगों को या आपके जानकारी में कोई फैमिली मेंबर्स या किसी को हो तो ध्यान देना, उनको भी बताना। सिरोसिस, ये बड़ी ही खतरनाक खुजली खुजली वाली एक बीमारी जैसी होती है। टाइप 1 डायबिटीज, थायराइड, र्यूमेटोइटिस, अर्थराइटिस, इट्स सो पेनफुल, जिनको है उनसे पूछो। और ये सारा का सारा कहाँ से है, पेट में। प्रॉब्लम पेट में है, इलाज इनका चल रहा है, इसलिए जिंदगी भर इलाज चलता है। डॉक्टर तो बोलते हैं थायराइड ठीक ही नहीं हो सकता, अर्थराइटिस ठीक ही नहीं हो सकता, थायराइड की जिंदगी भर दवाई खानी है, क्योंकि आप रिस्पॉन्स पे काम कर रहे हो ना। आप उस, अगर हम रूट कॉज को पकड़ लें तो हम ये सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। करेंगे सीबो पर हम वर्क अब। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। तीसरी जो होती है इम्यून सिस्टम का ओवर रिएक्ट, इम्यूनिटी ओवर रिएक्ट करती है, ओवर रिएक्ट करती है तो हमको एलर्जी हो जाती है अलग अलग टाइप की। बॉडी में रैशेज हो जाएंगे, पूरी बॉडी में एकदम दाने दाने से ऐसे हो जाएंगे, या पूरे फेस पे एक्ने, ओवर ओवर एक्ने, एक होते हैं थोड़े बहुत, हजारों में। तो इतना जबरदस्त दिक्कत आती है जब हमारी इम्यूनिटी ओवर रिएक्ट करती है। जिनसे है उनसे पूछो, बहुत ही तकलीफ वाली बात होती है, पूरी बॉडी में हालत खराब, कुछ पहन नहीं सकते, कहाँ कहाँ बंदा दवाई लगाएगा। ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ है, पेट में। ट्रीटमेंट कहाँ चल रहा है, स्किन के ऊपर। जब तक वो दवाई का असर तब तक, हाँ, और वरना बहुत तकलीफ है। नेक्स्ट। अब सीबो से होने वाली प्रॉब्लम पर अब ध्यान देते हैं। ये तो सारे आए, जैसे ही आप खाना खाएंगे ना आपको वॉमिटिंग की फीलिंग होगी। जब जब खाना खाएंगे ना आपको ऐसा लगेगा बस अब उल्टी हुई, अभी हुई।
रेक्टल ईचिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बहुत एम्बेरस फील होगा। एक्ने बहुत बहुत ज्यादा होंगे, मतलब दो चार नहीं, काफी ज्यादा हो जाएंगे। आयरन डेफिशिएंसी रहेगी। जिनको सीबो रहेगा उनको आयरन डेफिशिएंसी रहेगी, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स के साथ गड़बड़ हो रही है। और उनको इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन भी डॉक्टर बताते हैं। तो इन्फेक्शन डॉक्टर जो इंटेस्टाइन में आ रहा है वो क्यों आ रहा है? क्योंकि सीबो है। स्टूल जब भी करेंगे वो पास, तो अनडाइजेस्टेड फूड दिखेगा, है ना, एकदम ऐसा लगेगा खाना एकदम पूरा पूरा साबुत का साबुत खाना आ रहा है। बहुत ज्यादा थकान फटीक से रहेंगे, ऐसा लगेगा जान ही नहीं है, कुछ खाया है तो पता नहीं कहाँ गया है, क्योंकि एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ है बॉडी के अंदर। और काम करने का तो बिल्कुल मन नहीं लगेगा, पढ़ने का मन नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा हर चीज पे किसी में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा। ऐसा लगेगा ना, कई कई लोग को नहीं बोलते कहाँ लॉस्ट रहते हो, उनको किसी चीज में मन नहीं लगे, वो कहेंगे हमें पता नहीं, कुछ मन ही नहीं करता। उनको मूवी के लिए भी बोलेंगे, उनको उसको भी मन नहीं करेगा। ये सिम्टम्स आते हैं। लेडीज में साइकिल की गड़बड़ आ जाती है। तो अगर आप स्ट्रेस में हैं, तो खाना सब कुछ समझ गए ना, स्ट्रेस में है तो वेगस नर्व माइंड की बात को ठीक से पहुंचाएगी नहीं, एचसीएल ठीक नहीं बनेगा, सीबो और सीफो होगा, तो सीबो पक्का होगा। ऐसे स्ट्रेस को रखना चाहिए। और फिर बोलते हैं, तो बोलते हैं भाई आज के जमाने में स्ट्रेस तो नॉर्मल है, तो बीमारियां भी नॉर्मल है, फिर लेके घूमो। स्ट्रेस को ठीक करना है। एनएलपी टेक्निक्स के थ्रू आप किसी भी तरह का, अगर कोई आई भी है सिचुएशन, आप उसको निकालो अपने न्यूरॉन्स से, निकाल के क्लीन करो, डेली मेडिटेशन करो। अपने आप जितना हटाओगे तो इनसे बचोगे, वरना हम कब तक, आप देखो क्या ऐसी ही जिंदगी चाहिए? किसी को चाहिए ऐसी जिंदगी? अगर आज स्ट्रेस है, कितने साल बचा लोगे अपने को? 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल? फिर तो इसलिए अपने आप को संभालो कि नहीं, हमें बचना है इन सब से, है ना। इसलिए स्ट्रेस में नहीं आना ज्यादा ज्यादा, क्योंकि जब हमको स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है ना, हमारा जो माइंड है वो ना मिरर का काम करता है। यहाँ पर गट के अंदर जो चीजें चल रही हैं वो सारा का सारा समझो, मतलब जो गट के अंदर गुड बैक्टीरियाज है, माइंड में स्ट्रेस चल रहा है, उसका मिरर बना, तो वो भी बेचारे पैरालाइज हो जाते हैं। वो जब पैरालाइज हो जाते हैं, तो वो ऊपर की तरफ अब क्या करते हैं, गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया कहते हैं, वाओ गुड बैक्टीरिया तो पैरालाइज हुए पड़े, चलो जी ऊपर चलते हैं हम, गट लाइनिंग खाने निकल चलते हैं वो ऊपर। इसलिए स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है, बिल्कुल नहीं लेना है। और उसके बाद ये अभी आपको बता दिया था, एलपीएस अगर ये अंदर जाती है, अब और सुनो क्या क्या हाल होता है। अगर ये हमारे ब्लड सेल में चली जाती है, उसके बाद ये हमारे लिवर को भी नहीं बख्शती, लिवर में प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। इसीलिए जिनका पेट खराब होता है ना, उनका लिवर सबसे पहले खराब हो जाता है। अब हम बोलते हैं लिवर में प्रॉब्लम आ रही है, पर लिवर में प्रॉब्लम आ क्यों रही है? क्योंकि एलपीएस घुस गई है उसके अंदर, वो वाला बहुत बड़ा जो पॉइजन है वो घुस गया है। और ऐसे में फिर उसके बाद गॉल ब्लेडर में चला जाता है। गॉल ब्लेडर में जो स्टोन हम सुनते हैं ना, कि हमको वहां स्टोन है, उसका भी रीजन ये एलपीएस है। ठीक है, हमारे बैड बैक्टीरिया की लाशें, एलपीएस सिंपल ये है, बैड बैक्टीरिया की लाशें, मरते भी तो हैं वो। उसके बाद अगर इन्होंने हमारी इम्यूनिटी को बर्बाद कर दिया, जो आपको बताया था, फिर ये हमारी मसल्स में भी चली जाती है, पेन करती है, बहुत सीवियर पेन करती है मसल्स में, हमें समझ नहीं आता, बहुत तकलीफ वाला होता है। और जब हमारे सिस्टम में सेलुलर लेवल पे चली जाती है, तो एक बहुत बड़ा कारण जो अभी आपको बताया था, कैंसर भी हो जाता है। तो ये सारा का सारा शुरू कहाँ से हुआ? हमारे पेट से। अभी भी चीजें रुकती नहीं है। इसके बाद जो और बड़ी बीमारी आपके पास आती है वो है लीकी गट, इसको लिखो। आज हमारे हमारे बच्चों को भी एटलीस्ट 95% से ज्यादा बच्चे और बड़े लीकी गट से परेशान हैं, उनको पता भी नहीं। लीकी गट, लीकी गट क्या है? हमारी एक स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, इनके साइड में ना एक बहुत ही पतली लेयर होती है, जिसको हम म्यूकस बोलते हैं, ठीक है। और इनके बीच में हमारा वो खाना का काम चल रहा है। क्लियर? अब इसको समझना पड़ेगा।
और ये जो म्यूकस होते हैं हमारे इम्यून सेल्स होते हैं एक्चुअली, हमारे को बचाते हैं। ऐसे में ये इम्यून सेल्स ओनली और ओनली गुड न्यूट्रिएंट्स को जाने देती हैं। हमारे जो इम्यून सेल्स हैं इनका काम ये होता है कि बढ़िया बढ़िया जो गुड न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हम ब्लड के अंदर भेजें। लेकिन जब ये एलपीएस साथ में पॉइजन बना रही है देखती हैं, तो उसको वो आगे की ओर धकेल देती है, हटो। और कई बार हम गट लाइनिंग को जब हम ये पंक्चर कर देते हैं, ये उसके अंदर से चुपचाप चुपचाप निकल जाती है, पता भी नहीं चलता। अब सोचो लीकी गट यानी कि छेद छेद छेद, टायर में पंचर हो जाता है ना, ऐसे हमारे गट लाइनिंग में पंक्चर हो जाता है। और इसीलिए कई लोगों को म्यूकस निकलता है, वो पंक्चर की वजह से। ठीक है, क्लियर हो रहा है? अब कितनी दिक्कत है, वो चीजें जो हमारे ब्लड में कभी नहीं जानी चाहिए अब छेद। अब खुद सोचो, क्या कोई ऐसी दुनिया का सीमेंट है, ऐसी कोई दवाई हो सकती है जो हमारी गट लाइनिंग के पंक्चर को ठीक कर सके? क्या पॉसिबल है कि अंदर कोई जाए और सीमेंट लगा के जरा ठीक ठाक करे? कैसे पॉसिबल है? ये गट लाइनिंग कौन ठीक कर सकता है? ओनली एंड ओनली हमारे गुड बैक्टीरिया। अगर हम अपने गुड बैक्टीरिया को ठीक कर लेंगे तो वो लीकी गट को ठीक कर सकते हैं, वो सीबो और सीफो को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि सीबो और सीफो किस लिए हुए? डिस्बायोसिस की वजह से। ठीक है। तो और एक बहुत बड़ा कारण है लीकी गट का, जो लोग बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज्यादा ड्रिंक लेते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। और एक आजकल जो हमारे बच्चे खाते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ नहीं खाते, सब खा रहे हैं इसलिए वो भी खा रहे हैं। लेकिन अगर जो बच्चे आप बैठे हो उसको ध्यान देना, हाँ, कि एक प्रोडक्ट होता है इम्यूल्सिफायर। इसका क्या होता है कि ऐसे दो प्रोडक्ट्स जो कभी मिलते नहीं उन दोनों को मिला देना। और इसका एक सिंपल एग्जांपल है मार्केट का। जो पीनट बटर आता है ना, हम घर में बनाए तो वो अलग अलग रहता है, वो वहां पर मिला दिया जाता है, एक मोम जैसा बन जाता है, जो लीकी गट का एक बहुत बड़ा कारण होता है। इसी तरह हमारी जो आइसक्रीम्स आ रही हैं, कौन सा बच्चा नहीं खाता, आजकल सब खाते हैं। लेकिन उनके अंदर भी ये होता है जो हमारे लीकी गट का कारण होता है। हमारा पिज्ज़ा, बर्गर, मैदा की जितने जंक फूड चीज़ें हैं वो लीकी गट का बहुत बहुत बड़ा कारण है। इसीलिए आज सबसे ज़्यादा तो हमारा जो बच्चे हैं ना, उनके आने वाला टाइम बहुत खतरे में है, बहुत बड़े खतरे में है। क्योंकि ये चीजें टेस्टी होती हैं या नहीं होती, हमने भी खाया है ना। नो डाउट टेस्टी होती है, टेम्पटिंग होती है, मन करता है। लेकिन एक ये बहुत बड़ा कारण है कि हमारी बीमारियों का सबसे बड़ी वजह बनने वाली है ये हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है। आजकल छोटी छोटी बच्चियों की हालत देखो, पीसीओडी तक प्रॉब्लम्स ये सब चली जाती है। तो ये क्या है? ये भी यही है, पेट के कारण ही है। इवन जिनको अस्थमा है, किसी टाइप की एलर्जी है, इसका मतलब उनका गट लीकी है, समझ लो। अस्थमा जिनको है, कितने सारे हैं ना, है ना, कईयों को सांस लेने की दिक्कत है, वो सब है जस्ट बिकॉज ऑफ लीकी गट। तो हम अस्थमा पे मेहनत कर रहे हैं। कहाँ मेहनत करनी है? लीकी गट को हील करना है। आप जिंदगी भर वो पंप लेते रहो, जिंदगी भर वो मेहनत करते रहो, करनी मेहनत कहाँ है और हम कहाँ कर रहे हैं? इसीलिए ठीक भी नहीं हो पा रहे हैं। हमारा ऑटो इम्यून डिजीज, ये मूड स्विंग, जितनी अभी मैंने आपको बताई बहुत सारी चीजें हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, आज हमारे रिश्ते बहुत खराब है। पहले बोलते थे ना यार, लोग एडजस्ट कर लेते थे, शादियां चलती थी। आज शादियां पता है क्यों नहीं चलती है? सोचो, हमारे गुड बैक्टीरिया सारे हॉर्मोन्स बनाते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, सारे अच्छे वाले। बैड बैक्टीरिया गंदे वाले हॉर्मोन्स बना रहे हैं स्ट्रेस के, लेकिन गुड बैक्टीरिया अच्छे वाले हॉर्मोन्स बनाते हैं। तो उसमें जो एक अच्छा हार्मोन होता है हमारा, जिसको बोलते हैं हमारा ऑक्सीटोसिन, जो हमारे रिश्तों को खूबसूरत करता है, वो बनता ही नहीं है। अब गुड बैक्टीरिया ही नहीं बचे बेचारे, तो बनाएगा कौन? इसीलिए रिश्ते चल नहीं रहे हैं। फिर हम बच्चों को ब्लेम करते हैं। उनके गट को ठीक कर लेना तो अपने आप सारा सब सिस्टम बढ़िया हो जाएगा। और ऐसे लोग ही ना, आज देखो बच्चे छोटी छोटी बातों पे, अरे शादी को तो छोड़ो, ब्रेकअप से कितने होते रहते हैं उनके। आज सुबह इधर, 4 दिन बाद किसी और पे, उनका मन ही नहीं लगता। पहले ट्रू लव था, आज सुना है किसी को ट्रू लव? मुझे तो दिखता ही नहीं कि इसी से हुआ है प्यार, इसी से शादी करेंगे। अभी वो बेचारे, ये अंदर जो गड़बड़ है ना,
पेट में गड़बड़ है, वो दिमाग पर हावी है, जो रिश्तों में बन ही नहीं पा रहा। और उनके रिश्ते सिर्फ वही नहीं, जब अपने पेरेंट्स के साथ हो, अपने और जगह आप देखो, जिनके रिश्तों में गड़बड़ है ना, उनके पेट में गड़बड़ है। आप पेट ठीक करो, रिश्ते ठीक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो वाला हार्मोन बनना शुरू हो जाए। सारा गेम हॉर्मोन्स का है। ये बच्ची को बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। हमारे जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ये सारा का सारा माइंड का जो कनेक्शन बनाते हैं, वो भी हमारे गुड बैक्टीरियाज बनाते हैं। तो भाई उनको ठीक कर लो, न्यूरोट्रांसमीटर बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। और अगर हमें बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत होती है, ये भी खाओ, ये भी खाओ, ये भी खाओ, इसका मतलब बैड बैक्टीरिया ज्यादा है, हम सिम्बायोसिस की बजाय डिसबायोसिस की तरफ है। तो उनको ज्यादा कार्ब्स चाहिए होते हैं। क्लियर? और अगर आज सुसाइडल केसेस जितना सुनते हैं, पहले नहीं सुनते थे। आज जब लाइफ के चैलेंजेस आते हैं, तो वो हम संभाल नहीं पाते, उसमें भी हमारे गुड बैक्टीरिया बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हम छोटी छोटी चैलेंजेस में बच्चों की बैंड बज जाती है। अब सोचो स्कूल लेवल तो क्या होता है, वहां पर बच्चे जरा सी डांट नहीं सुन पाते, जरा सब कुछ हो जाता है। आगे आगे की लाइफ क्या करेंगे फेस? बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। सबने एक्सपीरियंस करे या नहीं करे हैं? आज ये एक बहुत बड़ा कारण है कि अपने को सुसाइड तक ले जाते हैं। ऐसे बच्चों को आप पूछना, मैं तो काउंसलिंग करती हूँ, उनको ऐसे ख्याल आते हैं। एक चीज सुनो, आप लोगों में से जिनको सुसाइडल ख्याल आते हैं ना, ऐसे मर जाए, ऐसे कर ले, ये कर ले, जीवन ये वो भाई बैड बैक्टीरिया करवा रहे हैं। उनको नींद नहीं आएगी, एक बार नींद खुल जाए तो दोबारा नहीं आएगी। और घंटों सोचते हैं, ऐसे करवटे, ऐसे करवटे। बैड बैक्टीरिया सोने नहीं देते, आपके गुड बैक्टीरियाज की कमी है। स्लीप डिसऑर्डर रहेगा उन लोगों को। क्लियर? हमेशा थके रहेंगे, इमोशनली वीक रहेंगे, फैमिली में गड़बड़, ठंडे गरम, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी। ओवरऑल अगर हम इस चीज को समराइज करें, तो हमारा काम है गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने का, जो सोल्यूशन मैं आपको कल दूंगी। और अपने बैड बैक्टीरिया की डिशुम डिशुम बैंड बजा दो, उनको खाने ही नहीं देना। और आपको एक चीज बताऊं, सुबह सुबह जो हम बढ़िया बढ़िया कश भरते हैं ना अपनी चाय का, मजा आ जाता है। हमारे बैड बैक्टीरिया को वो शुगर और मिल्क वाली चाय बहुत पसंद है। 12-14 घंटे भूखे रहने के बाद जब सुबह सुबह उनको ये चाय मिलती है, बैड बैक्टीरियाज को, दे फील सो हैप्पी। और हमारे गुड बैक्टीरिया ऐसे देख रहे होते हैं, मुझे भी कुछ दे दो। तो एक्चुअली जो लोग बोलते हैं मैं चाय बिना नहीं रह सकता, वो चाय बिना आप नहीं, आपके बैड बैक्टीरिया नहीं रह पा रहे हैं। अब आप देख लो कौन सी टीम को जिताना है, पाकिस्तान या हिंदुस्तान। ठीक है। ये तो एक सिंपल सा बताया। कल हम सोल्यूशन की तरफ चलेंगे। मेरा काम डराना नहीं था, मेरा काम आपको अवेयरनेस पे लेकर जाना था। हम घर बैठे, सच बता रही हूँ, इन सारी प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। और कल हम सोल्यूशन की तरफ चलेंगे। आज हम बहुत स्पेशल मेडिटेशन करने वाले हैं। स्पेशल मेडिटेशन छोटा सा है। HCl कैसे बढ़िया बने? HCl की कोई दवाई नहीं है ना, कि कम बन रहा है तो बढ़िया कैसे बने, लेकिन इसका मेडिटेशन है। ठीक है। तो जब भी अब हम खाएंगे, ये मेडिटेशन 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट करके फिर खाओ। आपका बढ़िया HCl बनेगा, खाना बढ़िया पचेगा, तो सब कुछ सिस्टम ठीक रहेगा। चलो सब बच्चों आ जाओ, सब लोग कैमरा ऑन करना चाहो तो कर सकते हैं, बैठ के बहुत मजा आएगा। चलिए डीप ब्रीदिंग करेंगे। लंबा गहरा श्वास। पैरों में लाइटनेस, नीज रिलैक्स, थाइस, स्टमक, चेस्ट, शोल्डर, हैंड्स, हेड, सर से लेकर बिल्कुल लाइट हो जाए। अब एक बहुत खूबसूरत विजन बनाएंगे। अपना सारा फोकस पेट पर ले जाएं, और अपने पेट को एक बहुत बड़े बैलून के रूप में देखें, फूला फूला पेट। और ब्यूटीफुल कलर दे दो बैलून का, जो आपको पसंद है, ब्लू, रेड,
और अपने माइंड को देखो, ब्रेन में। और ब्रेन और मेरे इस मोटू पेटू के बीच में एक बहुत सारी वेन्स जा रही हैं, जो वेगस नर्व है, ग्रीन ग्रीन कलर की देखो। एक तरफ जा रही हैं माइंड से गट की तरफ, और दूसरी साइड से गट से माइंड की तरफ, यानी कि दोनों की इंफॉर्मेशन दे रही है। कुछ जा रही हैं, कुछ आ रही हैं, कुछ जा रही हैं, कुछ आ रही हैं। अभी जो जो जिन्होंने डिनर खाया या जो भी लास्ट मील लिए, जरा देखो कि आपने अपने मुंह से डाला था, और वो धीरे 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 आपके पेट में जा रहा है फूड पाइप से। और आपकी वेगस नर्व आपके माइंड को, माइंड से मतलब गट से माइंड को बता रही है कि मेरे पास इतना फूड आ चुका है, जरा बताओ उसको आपने जो जो खाया है। और एक राइट प्रपोर्शन में, बिल्कुल राइट प्रपोर्शन में बता दिया उसने। और माइंड ने एक राइट डिसीजन लिया, इतना HCl प्रोड्यूस करो। और जैसे ही करा, HCl को एक ब्लू कलर की रेन के फॉर्म में देखो, मेरे पेट के अंदर बहुत सारी ब्लू कलर की रेन स्टार्ट हो रही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओ हो, मिक्सी देखो जैसे चलती है, वैसे मेरा खाना चन चर्न होना शुरू हो चुका है। गुड़ुन 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 आवाज आ रही है, टक 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 टक, सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। सारा खाना अच्छे से अच्छे से अच्छे से गोल 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 घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। और अच्छे से विजुलाइज करो, वो आवाज सुनो। और पूरा पिस के देखो, एकदम जूस जैसा बन के। और वो आगे गया मेरी छोटी सी घूमती हुई स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। और वहां सारे न्यूट्रिएंट्स बढ़िया 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 जा रहे हैं, परफेक्ट। और वहां पर माइंड मेरे गट को, वहां पे जो सेंसर्स लगे, वहां पे दो चार बटन्स देखो, रेड कलर के बटन्स को, उन सेंसर्स को बोल रही है स्टॉप। अब HCl प्रोड्यूस करना बंद कर दो, खाना आगे जा चुका है। वो रेन स्टॉप, और पेट बिल्कुल खाली हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। अपने पेट को टच करके फील करो, मेरा HCl परफेक्ट बन रहा है। वाओ, आई एम सो हेल्दी। मेरा गट, माइंड, वेगस नर्व कनेक्शन परफेक्ट है, अलाइनमेंट में है, परफेक्ट एक्सेस है इन तीनों का। बड़े प्यार से अपने आप को हक करेंगे एंड से, हे मेरे मन बुद्धि, हे मेरी बॉडी, मैंने स्ट्रेस लेकर अगर तुम्हें परेशान किया, गलत लाइफस्टाइल से तुम्हें परेशान किया, तुम्हें बीमार किया, गलत खाने पीने से बीमार किया, प्लीज 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 फॉरगिव मी। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। दोनों हाथों को बड़े प्यार से खुले आसमान में, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे इतनी प्यारी नॉलेज देने के लिए, मुझे अवेयरनेस देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इतना हेल्दी वेल्दी बनाने के लिए, नए नए आशा की किरणें देने के लिए बहुत बहुत सारा शुक्रिया। मेरी लाइफ में नई नई अपॉर्चुनिटीज लाने के लिए बहुत 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 सारा शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। Rub your hands. I'm a peaceful, loveful, powerful being. फेस पे लगाओ, अपने ब्रेन को एनर्जी दो। मेरा मन बुद्धि बिल्कुल शांत है, स्टेबल है, स्ट्रेस फ्री है, पीस में है। मेरे साथ सब कुछ बहुत 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 अच्छा होगा, बिकॉज गॉड इज ऑलवेज विद मी। ओम शांति। किस किस को आज का चैप्टर बिल्कुल क्लियर हुआ वो करेंगे डबल, जिनको थोड़ा सा क्लियर हुआ वो सिंगल, और जिनको कुछ नहीं हुआ ऐसे बैठे रहो। बच्चों को कितना हुआ प्लीज, आई रियली वांट टू नो। आई ओपनिंग सेशन तक जगी आपकी आंखें खुली? इसको दोबारा एक बार देखना।
जितनी बार देखोगे आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझेंगे और करेंगे। कल की क्लास और ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सोल्यूशन सीखेंगे, है ना। सीखेंगे ना बच्चे, फिर हमको पता लगेगा हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना, कैसे खाना है। और ऐसा नहीं कि हमें नहीं खाना, सब कुछ खाएंगे, लेकिन पहले अपने गट बैक्टीरिया को ठीक करेंगे। देखो एक छोटी चीज बताऊं, गट बैक्टीरिया जितना बीमार होने में टाइम लेते हैं उससे कम टाइम लेते हैं फिर से ठीक होने में। 1 मंथ में आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट होता है, लेकिन अप्रोक्स 6 मंथ्स लगते हैं कि जब ये पूरा इतना तैयार हो जाए कि आप कुछ भी खाओ आपको हजम हो जाए। ठीक है, चलिए, ओके, गुड नाइट, कल मिलेंगे ठीक 9 o'clock। ओम शांति।